तो ये है हमारे पास चैप्टर प्रक्षेप। तो किसी भी बॉल को हम जब थीटा एंगल पर फेंकते हैं तो इसमें दो हमारे पास वेग होते हैं। एक हमारे पास क्षैतिज वेग जो बनता है, इसको हम कोई भी बॉल है उसको u वेग से हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। तो उस पर दो वेग कार्य करते हैं, एक हमारे पास क्षैतिज वेग और एक ऊर्ध्वाधर। तो जो हमारे पास क्षैतिज वेग होता है वो होता है u cos थीटा, और जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर वेग होता है वो होता है u sin थीटा। इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं और इसको कहते हैं हम क्षैतिज वेग। और ये हमारे पास जो दूरी होती है उसे ए तक की, उसको हम क्षैतिज परास कहते हैं, और इसकी जो महत्तम ऊंचाई होती है उसको हम कहते हैं h। आप देखो यहाँ से एक पार्टीशन लेते हैं, ये कोई बहुत बिंदु P है जहाँ पर x कामा y दो मूल बिंदु इसके हैं। तो x हमारे पास x है और y हमारे पास ये इस तरीके से y। अब हमें पता करना है कि जो प्रक्षेप का पथ होता है वो परवलयाकार क्यों होता है। तो जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमारे पास u वेग से जाती है, तो उस पर दो वेग कार्य करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर जो ऊपर की तरफ वेग होगा, ऊर्ध्वाधर वेग जो ऊपर की तरफ होगा वो हमारे पास u sin थीटा होगा, और एक हमारे पास क्षैतिज वेग होगा वो क्या होगा, u cos थीटा होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जब किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पर दो वेग कार्य करते हैं, एक क्षैतिज वेग और एक ऊर्ध्वाधर वेग। अब देखो बेटा, हम क्षैतिज के लिए लेते हैं, तो क्षैतिज के लिए लेंगे, क्षैतिज के लिए, तो क्षैतिज के लिए होता है प्रारंभिक वेग u बराबर ux बराबर u cos थीटा, और त्वरण होता है हमारे पास ax बराबर 0, और इसका जो विस्थापन रहता है वो हमारे पास होता है s बराबर x। क्षैतिज के लिए त्वरण विस्थापन x रहता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी पिंड है वो ऊपर की तरफ गति करता है, इसलिए हमारे पास क्षैतिज त्वरण क्या रहता है, 0, और विस्थापन हमारे पास x होता है क्योंकि x दूरी पे जाता है। अब देखो इस तरीके से हमारे पास, और इसको समय क्या लगता है, t लगता है, समय क्या लगता है, t। अब ऊर्ध्वाधर के लिए देखते हैं, ऊर्ध्वाधर के लिए, तो ऊर्ध्वाधर के लिए प्रारंभिक वेग होता है uy बराबर u sin थीटा, और त्वरण होता है ay बराबर 0, और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन s बराबर y, और समय क्या होता है, t। समय क्या होता है, t। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे पास समय होता है। तो हम ये लेते हैं s बराबर, सबसे पहले क्षैतिज के लिए समीकरण निकालते हैं। तो क्षैतिज के लिए समीकरण होती है क्षैतिज s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बेटा s हमारे पास x होता है और ये होता है u cos थीटा इंटू t प्लस 1/2, त्वरण यहाँ पर क्या रहता है, 0 रहता है, इंटू टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। u बराबर होता है u cos थीटा इंटू टी, तो t बराबर आ जाता है x बटे u cos थीटा, जिसको कहते हैं समीकरण 1। ठीक है भाई, इसी प्रकार से जब हम बेटा ऊर्ध्वाधर के लिए लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, ऊर्ध्वाधर के लिए, ठीक, ऊर्ध्वाधर के लिए, तो ऊर्ध्वाधर के लिए बेटा आता है हमारे पास s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है भाई, तो s बराबर हमारे पास y होता है u cos, ऊर्ध्वाधर के लिए वेग हमारे पास होता है u sin थीटा, और समय क्या लगता है, t लगता है, प्लस 1/2। ऊर्ध्वाधर के लिए जो बेटा त्वरण, ऊर्ध्वाधर के लिए जो हमारे पास त्वरण होता है वो होता है -j।
तो ऊर्ध्वाधर के लिए जो त्वरण लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस जी इंटू समय क्या रहता है, टी रहता है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा इंटू जी टी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर समीकरण, ये हमारे पास समीकरण 2 बन गई। तो यहाँ पर समीकरण 1 से मान रखने पर तो समीकरण 1 से u साइन थीटा और जो t की वैल्यू रहती है वो रहती है x अपॉन u कॉस थीटा माइनस 1/2 g और t की वैल्यू रहती है बेटा x/u कॉस थीटा और इसका रहता है स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को इस तरीके से लेते हैं तो ये हो जाता है u साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा इंटू एक्स फिर 1/2 जी और ये रहेगा x/u कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये पैराबोला की समीकरण आती है। पैराबोला हमारे पास होता है ax माइनस bx स्क्वायर। तो इस तरीके से जो हमारे पास जब किसी भी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब किसी भी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका पथ जो होता है वो प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास जब किसी भी बॉल को हम u वेग से फेंकते हैं, किस वेग से फेंकते हैं, u वेग से फेंकते हैं। तो जब u वेग से किसी बॉल को फेंकते हैं तो उस पर दो वेग कार्य करते हैं, एक हमारे पास क्षैतिज वेग और एक हमारे पास ऊर्ध्वाधर। तो जब क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर दोनों वेग इस पर कार्य करते हैं तो एक पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं, जिसकी मूल बिंदु पीक x, y है। तो ये दूरी हमारे पास ऊर्ध्वाधर y हो गई और ये हमारे पास x हो गई। अब देखो बेटा, क्षैतिज के लिए हम प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, u cos थीटा, त्वरण क्या रहेगा, 0 रहेगा, विस्थापन क्या रहेगा, x रहेगा और समय क्या रहेगा, t रहेगा। तो क्षैतिज के लिए बेटा निकालते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x जो प्रारंभिक वेग होता है u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2 0 इंटू टी स्क्वायर। x बराबर हमारे पास आ जाता है u cos थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू आ जाती है x/u cos थीटा। फिर बेटा हम ऊर्ध्वाधर के लिए निकालते हैं। तो ऊर्ध्वाधर के लिए जो प्रारंभिक वेग u y होता है वो u sin थीटा रहता है, त्वरण क्या रहता है, माइनस g रहता है, विस्थापन क्या रहता है, s y रहता है और समय क्या रहता है, t रहता है। तो ऊर्ध्वाधर के लिए लेते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u बराबर बेटा u प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग यहाँ पर कितना दे रखा है, u sin थीटा प्लस समय कितना दे रखा है, t दे रखा है, t रखते हैं 1/2 बेटा a की वैल्यू माइनस जी रखी है, माइनस जी देते हैं और टी स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 से t की वैल्यू रखते हैं x/u cos थीटा। तो यहाँ पर हमने x/u cos थीटा रख दिया, u से u कैंसिल हो गया, sin थीटा और बटे cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा इंटू माइनस 1/2 g बेटा x/u cos थीटा का क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं और ये हमारे पास किसकी समीकरण बन जाती है, प्रक्षेप के पथ परवलयाकार की समीकरण बन जाती है। तो इस प्रकार से जब हम सिद्ध करते हैं प्रक्षेप का पथ परवलयाकार, इस प्रकार से सिद्ध करते हैं।